एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार। कलम के जादूगर मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक शाम कलमकारों के नाम, जिसमें आपसे रूबरू करवाया जाता है हमारे मंच के बेहतरीन जादूगरों से, जिनकी खूबसूरत लेखनी की जादूगरी से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। खूबसूरत एहसास हो या शब्द विन्यास, अलंकारों का चुनाव हो या छंदों की झनकार, ये हमें मोह लेते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही प्यारी सी कवित्री मंजू खुशवाहा से मिलने जा रहे हैं, जो हमारी पोएट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दे दूं। पोएट ऑफ द मंथ एक मासिक प्रतियोगिता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। हर चरण में अलग अलग विषय दिया जाता है। काव्य की अलग अलग विधाओं में लिखना होता है, और चौथे चरण के बाद मिलता है हमें हमारा विजेता। तो मार्च माह की विजेता रही मंजू खुशवाहा जी। मंजू से मुलाकात थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो आज तो हम यह भी कह सकते हैं कि इंतज़ार का फल सुरीला होने वाला है। मंजू बेहद सुरीली हैं। तो उनसे रूबरू करवाने से पहले चलिए उनके बारे में कुछ बता दूं मैं आपको। मंजू गृहिणी हैं, हाल फिलहाल में गाजियाबाद शिफ्ट हुई हैं। मंजू ने बीएससी किया है, बीएड है, फार्मेसी में डिप्लोमा भी किया है। उनकी रुचि लेखन, चित्रकारी और कुकिंग में है। और जैसा मैंने आपको बताया, मंजू गाती बहुत खूबसूरत हैं। तो उनका स्वागत करते हैं उन्हीं की पंक्तियों से। धूप में यूं जलकर न सनम खाक होइए, धूप में यूं जलकर न सनम खाक होइए, होना ही है घर तो दिल के साफ होइए। कि होता नहीं वजूद दीपक का रोशनी में, कि होता नहीं वजूद दीपक का रोशनी में, मेरे ख्याल से रात का माहताब होइए। तो स्वागत है मंजू। नमस्कार पूनम जी। और कैसी है मंजू? मंच के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो मंजू, यूटीएम के विजेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सभी का बहुत दिल से आभार। मंजू, विजेता होने की खुशी का एहसास तो हमें भी है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। दी, ये एक ऐसा एहसास है कि मैं इसे अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। बस ये सोच लीजिए कि नवीन रचनाकार के लिए क्या उपलब्धि हो सकती है। और मेरे लिए तो ये, मतलब यूं तो प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मंचों पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। बस कुछ ही मंच ऐसे हैं जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, और वहां पे अपनी रचनाएं प्रेषित करती रहती हूँ। तो उनमें से ये कलम के जादूगर मंच भी उनमें से एक है। और मैं बयां नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। हालांकि ये ट्रॉफी मिलने में मुझे काफी लेट हुआ, घर के कामों में उलझी रही थोड़ा सा, फिर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें काफी डिले हो गया सब। तो हाँ, बस। चलिए कोई बात नहीं, अपनी ट्रॉफी भी दिखा दीजिए फिर। हाँ बिल्कुल। जी। और बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। सभी का दिल से आभार, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। मंच के लोगों से भी, मंच से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, सभी इसमें शामिल हैं, और सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए, अच्छा मंजू, आपने लिखना कैसे स्टार्ट किया, ये बताइए। लिखने का कोई ऐसा मापदंड तो नहीं रखा। हॉबी रही लेखन शुरू से ही, बचपन से ही, अच्छा। मतलब। हाँ, कुछ कुछ लिखती थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पोयम लिखती थी। पोयम नहीं लिखती थी मैं कभी। वन लाइनर, टू लाइनर, शायरी, शेरो शायरी का शौक था मुझे। तो वो,
हाँ, वो शुरू से मैं कुछ ना कुछ लिखती रही, डायरी में अपने लिख लेती थी। कभी थॉट आया कुछ दिमाग में, तो वो 1-2 अपनी डायरी में लिखती चली गई। फिर धीरे-धीरे मतलब ये इस तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर कविताओं को पढ़ने का शौक हुआ। तो जब पढ़ा, दूसरों की कविताओं को पढ़ा, तो लगा कि नहीं, कुछ लिख सकती हूँ, ट्राई करना चाहिए। फिर ऐसा मौका काफ़ी लेट आया, यूँ कहिए कि कोरोना काल में जो हुआ, मैं उसी की पैदाइश हूँ। उस टाइम में इंसान इतना अपसेट था कि कुछ समझ में नहीं आता। तो बस उस वक़्त से निकलने के लिए जो है, ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि कहीं न कहीं अपना समय देना है, तो यही दें। चलिए, आपने तो पाक कला के अलावा भी कुछ किया, बहुत बढ़िया बात है। तो मंजू, आपकी लेखन में रुचि का स्वाद तो हम चखते ही रहते हैं। जल्दी ही आपके पाक कला में निपुण होने का स्वाद भी हम लेंगे, क्योंकि आप गाजियाबाद में ही आती हैं। तो बिल्कुल, मंजू, बिल्कुल। एक बहुत अहम सवाल। ये महज इत्तेफाक है कि आपको यहाँ घर पसंद आया, या गाजियाबाद वालों का स्नेह आपको यहाँ खींच लाया? कुछ भी कह सकती थी, शायद आप लोग का स्नेह था कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। चलो बेटा। हाँ, आप लोग के प्यार ही था जो यहाँ तक खींच लाया मुझे बस। हम्म, तो फिर मंजू, अपनी एक खूबसूरत सी रचना भी सुना दीजिए। जी, और पहली रचना मैं माँ शारदे के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, तो उन्हीं के लिए कुछ दोहे हैं, तो मैं वो रखती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा। नमन करूँ माँ शारदे, देना आशीर्वाद, विद्या रूपी ज्ञान से करूं शंख का नाद। पुस्तक हाथों में लिए करती हूँ मैं ध्यान, बढ़ता जाए जो सदा देना ऐसा ज्ञान। आसन तेरा है कमल, वाहन तेरा हंस, माँ मुझ निर्बुद्धि को अपना देना अंश। तेरी छाया में रहे मेरा ये घर द्वार, वाणी हो सबकी मधुर, हर पल बरसे प्यार। शीत वसंत तुम ओढ़ के आओ मेरे द्वार, पीले फूलों से करूं माँ तेरा श्रृंगार, पीले फूलों से करूं माँ तेरा श्रृंगार। जय माँ शारदे। बहुत खूबसूरत मंजू, मैंने पहले ही कहा कि बहुत सुरीला गाती हैं, बहुत मीठा गाती हैं, बेहद खूबसूरत। शुक्रिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं मंजू। हम सभी जानते हैं कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और पढ़ने में हम सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। तो आपको किस तरह की रचनाएं पढ़ना पसंद है? जो दिल को छू जाए दी। मैं रचनाओं में मतलब कोई बंधन नहीं है कि मुझे इस तरह की या छंदबद्ध रचनाएं ही पसंद है। छंद मुक्त रचनाएं भी बहुत सी ऐसी होती हैं जो तुरंत दिल पे असर करती हैं। तो बस मैं यही मानती हूँ कि रचनाएं ऐसी हों कि जो दिल तक पहुंचे, उन्हें पढ़ने के लिए दिमाग ना लगाना पड़े। बहुत खूबसूरत जवाब दिया मंजू। मैं सोच रही थी कि इसका क्या जवाब हो सकता है, आप क्या कहेंगी, किस तरह की रचनाएं। तो ये सबसे खूबसूरत जवाब था आपका कि जो दिल को छू जाए। सच में वही अच्छा लगता है, जो दिल को छू जाए, चाहे वो फिर कौन सी भी, किसी भी रस में हो, कोई किसी फर्क भी, नहीं पड़ता। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो आपको के जे पटल पर किन किन रचनाकारों की रचनाएं पढ़ना पसंद है? के जी पटेल तो रचनाकारों का मतलब समूह है, अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे रचनाकार,
जिनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जो यहाँ के मुख्य हैं उनमें तो नरेंद्र सर हैं, जगन्नाथ राय सर हैं। जगन्नाथ राय सर की अलंकारिक शैली मुझे बेहद पसंद है। जो वो अलंकारों में दोहे या जो भी अपनी रचनाओं में समावेश करते हैं वो बेहद पसंद है। उसके साथ ही साथ निभा राजीव जी, जिनकी मतलब शब्द विन्यास या शब्द चयन को कहिए, उनका तो जवाब ही नहीं है उस मामले में। इतनी अच्छी हिंदी कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनसा लिखूं, लेकिन वो थॉट आते नहीं है उस टाइम में, वो शब्द आते नहीं है माइंड में। तो बिल्कुल। बस ये कोशिश रहेगी कि मैं उनसा लिख पाऊं थोड़ा सा। और इंद्रजीत जी की भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। इतने अच्छे भाव कहाँ से लाते हैं वो तो मुझे समझ नहीं आता, मैं पढ़ती रह जाती हूँ बस उनकी रचनाएं तो। बिल्कुल और बिल्कुल भी आपने बहुत मेरे सारे लोग हैं उनमें, आपका दी, आपका लेखन भी, आपकी गायकी, मतलब जो आप अपने कविताओं को अपने मतलब काव्य पाठ के जरिए जो आप प्रस्तुत करती हैं, वो कहने का अंदाज बड़ा निराला है आपका। तो क्या आपसे भी मंजू, सीखना है। आपने मेरे मैंने अगले कहा कि इस मंच सवाल पे का भी हर जवाब कोई दे अपने दिया। आप में कुछ ना कुछ खासियत लिए हुए है, तो सबसे हम सबकी सीखते अपनी हैं। अपनी खासियत। बिल्कुल। जी। तो आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया। मैं पूछने ही वाली थी कि उनकी लेखन की कौन सी शैली की क्या विशेषता आपको पसंद है जो आप अपने लेखन में भी लाना चाहते हो। तो जी। बहुत खूबसूरत जवाब आपका। अब आप भी बहुत सी विधाओं में लिखते हो, है ना? हाँ तो जी। कौन सी विधा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? किस विधा में लिखना मतलब पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? वैसे तो दी सच कहूँ तो मुझे छंद मुक्त रचनाएं बहुत पसंद है। बंधन में बंध के मैं नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन जब मैं सीखना चाहती हूँ तो उसमें मुझे अगर विधाओं की बात कर रही हैं तो विधाओं में दोहा बहुत पसंद है। दोहे को मैं लिख भी लेती हूँ अच्छे से, उसको उसका प्रस्तुतिकरण भी अच्छा दे लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ। तो दोहा आपको पसंद है, बहुत या बढ़िया। मंजू, आप और भी पटलों से जुड़े हो, जैसे अभी आप बता भी रहे हो। तो के पटल की आपको सबसे क्या अच्छी बात लगती है, क्या विशेषता लगती है, अगर आप हमें बताना चाहें तो? एक नियमित रूपरेखा है के पटल की। अगर कोई कार्यक्रम इस जैसे उसका निर्धारित समय है तो उस निर्धारित समय पे होना है और वो होता है। और दूसरी बात, अच्छे रचनाकार को चुना जाता है, मतलब उसमें कमियां नहीं रहती हैं। जिन रचनाकारों को चुन के मतलब लास्ट में विजेता या घोषित किया जाता है जो भी है, उनकी चयन प्रक्रिया बहुत ही, कहिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये प्रभावित करने वाली बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं पटल की। के टीम की, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सराहा। चलिए मंजू, फिर एक और आपकी खूबसूरत सी रचना हो जाए जो आपके दिल को भी, दिल के करीब हो, खूबसूरत लगती हो, वो सुना दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। एक बहुत पहले लिखी रचना जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो बस कुछ उसकी पंक्तियां ही छंद मुक्त रचनाएं हैं, तो सुनाती हूँ आपको। स्वागत है। रजनीगंधा के पुष्पों से राहों में बिछ जाती, साथ तुम्हारा पाकर मैं भी घर आंगन महकाती। वादा कर गए थे तुम आने का, दुल्हन मुझे बनाने का, पर तुम आए ना, पत्र तुम्हारा सूना लगता है जग सारा। ये एक प्रेयसी की है जो, जिसका मतलब मंगेतर है, वो शादी होने वाली है उसकी, लेकिन वो अपने काम से, ड्यूटी से बाहर चला जाता है और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में लड़ते हुए। तो उस भावनाओं को वो लिखती हुई कहती है अपनी रचनाओं में। मैं तो उसी को शामिल किया है मैंने अपनी रचना में।
इंतजार में तुम्हारे प्रियतम वर्ष कई अब बीत गए, रोते रोते इन नैनों के मोती भी अब सूख गए। मन में कितने प्रश्न हिलोरे नदी वेग से लेते हैं, चट्टानों से टकरा करे मेरे ख्वाब चूर कर देते हैं। भोर की ये सुर्ख लाली भी अब ना मुझको भाती है, मधुर सुरीली ध्वनि खगों की कांटों से चुभ जाती है। विरह की अग्नि में जलता छोड़, विरह की अग्नि में जलता छोड़, ना जाने कौन से देश गए तुम, जो फिर लौट यहाँ तुम वापस ना पाओगे। चूड़ी बिंदी सिंदूर बिछिया क्यों ना अब पहनाओगे। साजन मेरे एक बार बताते क्यों ना वापस आओगे, क्यों ना वापस आओगे। बेहद खूबसूरत मंजू, और विरह के उन एहसासों को इतनी खूबसूरती से शब्दों में पिरोया ना, बेहद खूबसूरत। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूँ तो सीखने का दौर उम्र भर चलता रहता है, तो कभी हम खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं, कभी दूसरों से सीखते हैं। तो इस दौर में कोई राह दिखाने वाला मिल जाता है तो उसके तो कहने ही क्या है। तो मंजू, आपके कुछ ऐसे सुझाव हमारे नए कलमकारों के लिए जो उनका मार्गदर्शन कर सके, उनकी लेखनी को और खूबसूरत बना सके, ऐसे कुछ सुझाव? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। अगर कोई आपको अपनी आपकी गलतियां बताता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर बता रहा है तो वो आपसे ज्यादा जानकार है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें सुधार करिए। तो अगर आप उसमें सुधार करते हैं तो मुझे लगता है कि आप निखर के आएंगे। और कभी कभी मैंने देखा है कि लोगों को गलतियां बताने पे, अगर कोई गलती बताते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कमियों को अगर कोई कमी बताता है तो उसको दिल से एक्सेप्ट करिए, उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करिए। तो मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी मुझे कहीं से भी कोई गलती बताता है, कोई कमी बताता है, मैं तो इंतजार करती हूँ कि कोई मेरी कमियां बताए और मैं उसे सही करूँ। बहुत सही बात तो आपने बोली। सीखना चाहिए, जितना कोई बता जी रहा है आप। बिल्कुल। और कुछ, और कोई जी सुझाव? बिल्कुल। और तो कोई ऐसा सुझाव है नहीं जिसमें मतलब परफेक्ट है के जी। परफेक्ट है। ओके। कुछ सुझाव, ये तो नए कलमकारों के लिए था। कुछ केके पटेल के लिए आपको कुछ लगता हो कि कुछ चेंज लाना चाहिए, कुछ सुधार करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं दीदी, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं बहुत ही पारदर्शी रूप से होती हैं। तो प्रतियोगिताओं के लिए तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, बस थोड़ा सा होता है कि जो एक दूसरे पोस्ट करते हैं जो रचनाकार, ये तो रचनाकारों को चाहिए कि वो एक दूसरे के लिए लाइक कमेंट्स करें जो भी है, क्योंकि इससे उनका बिल्कुल। उत्साह बढ़ता है। कुछ। तो बिल्कुल बिल्कुल। जब भी, हाँ, ये तो रचनाकारों की है कि एक दूसरे की रचनाओं को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, उनका हौसला बढ़ाइए, तभी आपको भी हौसला, शायद वो हौसला वापस मिल पाएगा। तो बिल्कुल। क्या होता है कभी कभी ना, बहुत अच्छा रचनाकार भी होता है, लिख के डाल दिया, 1 लाइक 2 लाइक, तो फिर लगता है कि यार मैंने लिखा नहीं, शायद सही नहीं लिखा, अच्छा नहीं लिखा। तो इस वजह से भी उसके जो होता है, नर्वस हो जाता है या हौसला टूटने लगता है। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मुझे लगता है सब इस बात को समझेंगे। सभी को शामिल होना पड़ेगा, ये किसी एक की नहीं है, सभी को। बिल्कुल। तो चलिए मंजू, फिर एक और आपकी खूबसूरत सी रचना हो जाए। हाँ जी, एक रचना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, और इसलिए भी करीब है क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जहाँ गांव परिवेश था और जहाँ पे लड़कियों की शादी, पढ़ाई से ज्यादा शादी को महत्व दिया जाता था। ये नहीं, मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊं तो जब मैं 10th में थी तब से, नहीं अब शादी हो जानी चाहिए लड़की की, अब शादी हो जानी चाहिए। तो मैंने किस तरह पढ़ाई की है वो मैं जानती हूँ, बड़ा ही लड़ झगड़ के मम्मी पापा से। तो अ, थोड़ा सा ये लगा फिर कि नहीं, लड़कियों को समय दें तो वो आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी ही सब कुछ है, क्योंकि शादी एक बंधन है। अगर आप बन जाते हो तो फिर आपकी, जो आपके अपने अगर नहीं कर पाए उस चीज के लिए, तो वो दूसरा क्या करेगा, आप खुद सोच लो। तो जिम्मेदारियां बेटियों हैं। के ऊपर ही है। जी, बेटियों के नहीं, ऊपर ही है, बेटियों की शिक्षा से है कि चूड़ी बिंदी और महावर की ना हो अभिलाषी मैं, कलम थमा दो बाबुल मुझको, मन से जिसकी प्यासी मैं, भेजो मुझको विद्यालय तुम, सप्तपदी का ज्ञान न दो, तकदीर संवारो बाबुल मेरी, इतना भी अपमान न दो, पढ़ लिख नाम करूं रोशन, जब बनूं कुसुम पलाशी मैं, कलम थमा दो बाबुल मुझको, मन से जैसे की प्यासी मैं, नीले अंबर को छूने को दिल ये मेरा करता है, विह्वल होता मन ये मेरा, जाने क्यों फिर डरता है, चूल्हा चौका ही किस्मत क्यों नहीं किसी की दासी मैं, कलम थमा दो बाबुल मेरे, मन से जिसके प्यासी में। और आज के जमाने के अनुरूप तो एक और भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है शस्त्र ज्ञान। तो उसके लिए है कि शस्त्र ज्ञान दो मुझको ऐसा, रक्षा निज की कर पाऊं, तोड़ बेड़ियां इस दुनिया की, उड़ता पंछी बन जाऊं, कोई अद्भुत जीव नहीं मैं, इसी धरा की वासी हूँ, कलम थमा दो बाबुल मुझको, मन से जिसकी प्यासी मैं, रच लूं मैं भी इतिहास नया, आशीष तुम्हारा जो पाऊं, तोड़ बेड़ियां इस दुनिया की, पंछी मैं भी बन जाऊं, रोक सके ना कोई जिसको, मैं वो विरल धार बनूं, गंगा से पावन हूँ लेकिन लक्ष्मी बाई नार बनूं, उड़ मिलेगा तुमको लाखों, उड़ मिलेगा तुमको लाखों, मैं प्रयाग हूँ काशी में, कलम थमा दो बाबुल मुझको, मन से जिसकी प्यासी मैं। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत
खूबसूरत मंजू, कलम थमा दो बाबुल मुझको, बेहद खूबसूरती से उन चीज़ों को लिखा, उन एहसासों को लिखा। बहुत बढ़िया। जी, धन्यवाद दी। तो मंजू, जीवन की हर राह में हमें उत्साह, प्रेरणा, जोश की आवश्यकता होती है, और आप किसी के लिए प्रेरणा बन जाएं तो इससे खूबसूरत और सुखद और क्या ही बात हो सकती है। तो आशा है हमसे जुड़े नए कलमकारों को आपसे वही जोश और प्रेरणा मिली होगी। तो आपकी इस खूबसूरत साहित्यिक यात्रा से उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर उन्होंने सीखा होगा। तो मंजू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप यूं ही बेहतरीन रचनाएं लिखती रहिए। जिस तरह से आपका बेबाक लेखन रहा है वैसे ही अपने भावनाओं को व्यक्त करती रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारा अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों दुआएं और शुभकामनाएं। शुक्रिया। सभी का बहुत-बहुत दिल से आभार। तो ये थी मीठी सी आवाज लिए अपनी खूबसूरत रचनाओं के साथ मंजू कुशवाहा। उम्मीद है आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन कलमकार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।